परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी। 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है। राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने इस बिल के फायदे बताए और इसी के साथ ही नुकसान भी बताए और ये भी कहा कि ये बिल 2031 तक नहीं आ सकता। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है जी। अगर संसद में आए, पास भी हो जाए, महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका है, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी। 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। सर, इस पूरी एक्सरसाइज का क्या देश को कोई फायदा होगा जो दावा किया जा रहा है? फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जी सर, जो संविधान पे चर्चा आज से शुरू हो रही है संसद में, आपकी पार्टी का क्या इसके अंदर योगदान रहेगा? क्या आपका रुख रहेगा? बोलेंगे लोग संविधान पे क्या योगदान और न योगदान का है। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं और बीजेपी वाले इमरजेंसी की बात करें, यही चलेगी और क्या चलेगा। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की जीत का जुगाड़ है, इसके जरिए बीजेपी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने कहा था कि ये देश की भलाई के लिए नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। आपको बता दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव एक साथ कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार शुरू से ही एक राष्ट्र के पक्ष में रही है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए आम सहमति बेहद आवश्यक है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए करीब 6 विधायक लाने होंगे। इन सभी को संसद में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। मौजूदा स्थिति में दोनों सदनों में एनडीए के पास साधारण बहुमत है। इस कारण लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी सरकार के लिए 2/3 बहुमत प्राप्त करना एक कठिन काम हो सकता है। मौजूदा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राज्यसभा में एनडीए के पास 112, विपक्षी दलों के पास 85 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 164 वोटों की जरूरत है। वहीं लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 364 का आंकड़ा है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा में बहुमत की गणना केवल उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर की जाएगी। केंद्र की एनडीए सरकार शुरू से ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में रही है। सरकार ने हमेशा से ही तर्क दिया है कि चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली समय, धन और प्रयास की बर्बादी है। फिर चुनाव से पहले घोषित आदर्श आचार संहिता का सवाल है, जो विकास कार्यों पर ब्रेक लगाती है। इसलिए ये बिल देश के लिए बेहद जरूरी है। अब सरकार ने इसे कैबिनेट से तो मंजूरी दे दी है, लेकिन देखना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से ये बिल पास होता है। वहीं विपक्षी दल लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने तो सरकार को घेर डाला है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल इस बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, कौन मोदी सरकार का साथ देता है और कौन इस बिल के खिलाफ होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।